मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज सरतान में आमद। जून 2025 से जून 2026 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में मुश्तरी यानी जुपिटर के बुर्ज सरतान में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 4-5 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मुश्तरी इस मौसम गर्मा में यानी 9 जून 2025 से बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा और ये 30 जून 2026 तक बुर्ज सरतान में ही रहेगा। मुश्तरी आमतौर पर हर एक बुर्ज में तकरीबन 1 साल गुजारता है और इस दौरान ये चंद महीनों की रजत यानी रेट्रोग्रेड से भी गुजरेगा। अब आप इस बारे में मुतजस्सिस हैं कि इसके असरात सबसे ज्यादा कौन महसूस करेंगे। सीधा सा जवाब यह है कि ये बुनियादी तौर पर बुर्ज कौस, बुर्ज हुत, बुर्ज अकरब, बुर्ज सरतान को मुतासिर करेगा। मुश्तरी चीजों को वुसअत देने का रुझान रखता है और चूंकि ये चांद से वाबस्ता बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में दाखिल होगा इसलिए कुछ जज्बाती गहराई की भी तवक्को करे। ये एक अहम लम्हा है क्योंकि ये 12 सालों में पहली बार है कि मुश्तरी इस मखसूस बुर्ज से गुजरेगा। मैं इस बुर्ज में मुश्तरी के बारे में बात करने के लिए हकीकी तौर पर पुरजोश हूँ क्योंकि ये सब कुछ इस परवरिश रसीली तवानाई में गहराई में जाने के बारे में है जो बुर्ज सरतान में मुश्तरी लाता है। मेरे ख्याल में ये वाकई हैरत अंगेज है क्योंकि मुश्तरी इस बुर्ज में ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो अपने घर में है, जिसका मतलब है कि यहाँ इसकी मुस्बत खुसूसियात को बढ़ावा मिलेगा। मुश्तरी हिकमत तौसी और ईमान की नुमाइंदगी करता है। जब आपको यकीन होता है तो आप फितरी तौर पर ज्यादा ऑप्टिमिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और उसके नतीजे में आपकी जिंदगी में मजीद किस्मत आती है। ये याद रखना जरूरी है कि मुश्तरी को अक्सर किस्मत के सैयारे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये खुशकिस्मती चांदी के थाल में आपके हवाले नहीं करता। नए मवाक़े के लिए जगह बनाने के लिए आपको पुरानी चीज को छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक खुशकिस्मत दूर है और यहाँ तक के सख्त तरीन हालात भी गैर मुतवक्के बरकत का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा आबी बुर्ज यानी बुर्ज सरतान में मुश्तरी के साथ हम एक बहुत ही बदही तवानाई से निमट रहे हैं। पानी याददाश्त रखने के लिए जाना जाता है, इसलिए हमारे पास हिकमत का सैयारा विजदान और याददाश्त की अलामत के साथ जोड़ा है। ये एक ताकतवर मजमुआ है। ऐसा लगता है कि माजी की कुछ यादें दोबारा जिंदा हो सकती हैं और वो वाकई आपको अपनी हिकमत को समझने में मदद कर सकती है। आप इसे यकीनी तौर पर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान आपका विजदान तेज होने का इम्कान है जो कि लाजवाब है। अब बुर्ज हुत में नॉर्थ नोड राहों के साथ आप में से बहुत से लोग अपने आप को तख्लीकी सलाहियतों में डूबते हुए और अपने विजदान की कदर करते हुए पाएंगे। इसके अलावा चूंकि बुर्ज सरतान चौथे घर पर राज करता है इसलिए ये मुद्दत खानदान के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा कर सकती है। हो सकता है कि आप खुद को उनसे कीमती सबक सीखते हुए पाएं। इसका ताल्लुक घर और खानदानी जिंदगी से मुताल्लिक हर चीज से भी है। अगर आप घर खरीदने या मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं तो ज़हन में रखें कि आपके जायचे में घर की मखसूस जगह एक बड़ा किरदार अदा करेगी। मिसाल के तौर पर अगर बुर्ज सरतान आपका नवा घर बनता है तो हो सकता है कि आप बैरून मुल्क जाने की तरफ देख रहे हो। लिहाजा अपने जायचे को चेक करने के लिए एक लम्हा निकालें और देखें कि बुर्ज सरतान कहाँ है, क्योंकि ये आपको बसीरत फराहम करेगा कि आपके लिए घर कैसा महसूस होता है। अगर बुर्ज सरतान आपका 11वां घर बनता है तो आपके दोस्त खानदान की तरह महसूस कर सकते हैं और इस बांड को इस वक्त के दौरान नुमायां किया जाएगा। जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में था ये खास तौर पर हुआ कि बुरूज के लिए फायदा मंद था। ताहम मजमूई तौर पर मुश्तरी बुर्ज जौजा में एक नुकसानदेह पोजीशन में था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचने और मगलूब होने का बाइस बन सकता है। एक रोशन पहलू पर यह आपको मालूमात का खजाना जमा करने में मदद करता है। जब हम मुश्तरी के बारे में सोचते हैं तो इसका ताल्लुक नवीं घर से है जो कि ईमान और रूहानियत से मुताल्लिक है। लिहाजा जब आप अपनी तहकीक कर सकते हैं तो आप चीजों को सिर्फ कीमत पर नहीं लेंगे। आप सवालात पूछेंगे और बॉक्स के बाहर सोचेंगे। ये नवीं घर का निचोड़ है। आप किसी को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कुछ हकीकत है, लेकिन अब गहराई में खोद कर ये समझना चाहेंगे कि इस हकीकत की इब्तिदा कहाँ से होती है। ये वाकई फलसफा, रूहानियत और आपके उफ़ुक़ को वसी करने के बारे में है। तख्लीकी सलाहियत और ज़रख़ीज़ी भी उरूज पर है। अगर आप अपने खानदान को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है। ताहम ज़रूरत से ज्यादा खाने से होशियार रहें।
लेकिन मजमूई तौर पर बुर्ज सरतान आबी बुर्ज होने के नाते बहाव के साथ जाता है और हिकमत अक्सर मुख्तलिफ रास्तों को तलाश करने से हासिल होती है। लिहाजा नए तजुर्बात के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बसीरत फराहम कर सकते हैं। इस साल 11 अगस्त के आसपास मुश्तरी और ज़ोहरा का जोड़ है जो काफ़ी हैरत अंगेज होगा। आप इस वक्त के दौरान थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो ज़रूरत से ज़्यादा खाने की हौसला अफजाई करती है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों के लिए कुछ खुशकिस्मत वक्फे भी हो सकते हैं। मुश्तरी फैलता है और ये ज़ोहरा को वुसअत देने वाला है, इसलिए सिर्फ सही रास्ते पर रहना यकीनी बनाएं। एक मजबूत मुश्तरी किसी को ऐसा महसूस करा सकता है जैसे दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर चीज आसानी से बह रही है। उग्रचे मुश्तरी बुर्ज सरतान ने सबसे ज्यादा अना पर मबनी जगह नहीं है, फिर भी ये अच्छा है कि हम आजिज़ी से रहें और उन तहाइफ के लिए तैयार रहें जो कायनात आपके साथ बांटना चाहती है, खास तौर पर अगर आप आबी बुरूज हैं जैसे बुर्ज सरतान, बुर्ज हुत या बुर्ज अकरब। मुश्तरी 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक पीछे हटने जा रहा है। अब पीछे हटने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि मौके नहीं आएंगे। कभी कभी ये हमारे लिए वक्फा लेने और गौर करने का मौका होता है। हम सिर्फ एक लम्हा सांस लिए बगैर आगे बढ़ते नहीं रह सकते। जब मुश्तरी दोबारा सीधा जाता है तो नए दरवाजों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ दरवाजे बंद करना जरूरी है। तो चाहिए अब देखते हैं कि ये खुशकिस्मत सैयारा आने वाले साल के लिए आपकी तरक्की, किस्मत और ईमान को कैसे फरोग देगा, यानी आपके बुर्ज पर उसके क्या असरात होंगे। बुर्ज असद यानी लियो। आप अपने 12 घर में मुश्तरी की आमद के असरात को महसूस कर रहे हैं। ये 12वां घर दरअसल पोशीदा, रूहानी और पसपर्दा की दुनिया के बारे में है, जैसे कि आपकी जाती हिफाजत। मैं 12 घर में मुश्तरी को सरप्रस्त फरिश्ता के तौर पर देखना पसंद करती हूँ। कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये अमूमन अच्छी वजूहात की बना पर होता है और अक्सर उसके साथ चांदी की एक तह भी होती है। ये तब्दीली रूहानी बेदारी का दरवाजा भी खोल सकती है, जो ख्वाबों, विजदान और शिफा याबी की रोशनी में मददगार साबित होती है। क्या आपने कभी नफ्सियात थेरापी या माजी की जिंदगी के रजत के बारे में मजीद सीखने के लिए कुछ रकम खर्च करने का सोचा है? शायद आप किसी चीज के जरिए काम करने, आपने आपके किसी हिस्से को ठीक करने के लिए पीछे हटने पर गौर कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप माजी की जिंदगियों में जा रहे हों या अपनी बदही सलाहियतों को निखार रहे हों। बिल्कुल हकीकत यह है कि आपकी अंदरूनी तरक्की ही वो चीज है जो आपकी बैरूनी चमक को बढ़ाती है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और 2026 में मुश्तरी के आने से पहले आपको अपने घर और खानदान के साथ कुछ बड़ी तब्दीलियों के लिए अपनी रूह को जज्बाती तौर पर तैयार करना होगा। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप मुराकबे के लिए कुछ वक्त निकाली, अपने बदही पहलू को दरियाफ्त करें, अपने आबाओ अजदाद के बारे में जानें। 12वां घर नसब से जड़ा हुआ है और बुर्ज सरतान के असरात के साथ ये आपके ज़चगी के सिलसिले को जाने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। अपनी दादियों और परदादियों के बारे में सोचें और उनकी दानिशमंदी को समझने की कोशिश करें। अब जानते हैं, उनके कुछ रूहानी या मजहबी अकायद को जाने से आपको दूसरी तरफ से ताल्लुक और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिल सकता है। मुश्तरी आपके 12 घर में होगा, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा हो सकता है जो आपकी आमदनी से ज्यादा हो सकता है। आपको अपने मामूल के तर्ज़े ज़िंदगी को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि आप खैराती कामों पर थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपको लंबी दूरी का सफ़र करने और अपने ख़ानदान से दूर वक्त गुजारने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप मुलाजिम हैं तो अपनी पोजीशन पर कायम रहना मुश्किल हो सकता है और आपको कुछ ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और काम से मुताल्लिका चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वक्त अहम खतरात मोल लेने से बचना बहुत ज़रूरी है। ये यकीनी बनाएं कि आपका जहन साफ हो और मनफी ख्यालात से दूर रहें। किसी भी मशकूक सरगर्मियों में शामिल होने से आपकी शोहरत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप सही रास्ते पर चलें और अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह दें। जब मुश्तरी आपके घर में दाखिल होता है तो ये कुछ फ़वाइद ला सकता है, लेकिन ये वो आम फ़वाइद नहीं होंगे जिनकी हम तवक्को करते हैं। इसका असल मकसद रूहानी इलाज फराहम करना है। मजहबी तरीक़ों, रूहानी मशकों, वर्द मुराकबा में मशगूल होना इस वक्त के दौरान आपकी परेशानियों को दूर करने और शिफा याबी को फ़रोग़ देने में मदद कर सकता है। इस दौरान आपको कुछ ताउन भी मिलेगा। यह वक्त आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकता है। जब मुश्तरी आपके घर में दाखिल होगा तो कुछ चीज़ें रूनुमा होंगी, लेकिन इस मरहले के दौरान नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद भी मिलेगी।
आपको रूहानी रहनुमाई मिलेगी और ये किसी गुरु या मरूफ रूहानी शख्सियत से आना ज़रूरी नहीं है। कोई भी जो आपके करीब है, चाहे वो ख़ानदान का फ़र्द हो, दोस्त हो, चाहे यहाँ तक कि कोई आला ताकत की जानिब से मदद करने वाला हो, आपकी मदद कर सकता है। और ये याद रखें, आपको आखिर में इस मदद को आगे बढ़ाना होगा और दूसरों की भी मदद करनी होगी। जितना आप खुदा के नाम का जिक्र करेंगे और रूहानी मशकों में मशगूल रहेंगे, इतनी ही ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। आपके बारह और घर में मुश्तरी के साथ अगर आप दुआ और अकीदत पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आपको महसूस होगा कि मदद आपकी तरफ आ रही है। ये बुर्ज असद के लिए था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। आप मुश्तरी की बुर्ज सरतान में मुंतकिली के असरात को अपने पैदाइशी जायचे के 11 और घर में महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए एक खुशगवार माहौल है। बुर्ज सरतान के साथ आपके 11 और घर में ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपके खानदान की तरह बन जाएंगे। मजीद मुलाकातों की तवक्को करें जो आपके दोस्तों के साथ फैमिली डिनर की तरह महसूस होंगी। इसके अलावा ये नए लोगों से मिलने का बेहतरीन वक्त है। आपके 11 और घर में मुश्तरी का मतलब है कि आपकी दोस्ती और ख्वाब बढ़ने वाले हैं। आपको नए लोगों के ग्रुप मिल सकते हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और बड़े अहदाफ भी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो मुमकिन है कि आपका तारुफ किसी दोस्त के जरिए किसी खास शख्स से हो जाए या शायद कोई दोस्त आपके लिए कुछ और बन जाए। आपके पुरज़्म रिश्तों और दोस्तों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम होता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं तो आप खुद को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हुए या उनका एक दूसरे से तारुफ करवाते हुए पा सकते हैं। आप अपने पुराने दोस्तों के साथ दोबारा जुड़ने का मौका पाएंगे। शायद आप घर वापस जाएंगे या आपके दोस्त आपको ये कहते हुए मिलेंगे, चलो रात का खाना खाते हैं। आपके पास मुलाकातें करने और दूसरों के घरों में वक्त गुजारने के बहुत से मौके होंगे। और हाँ, जश्न मनाने के लिए तैयार रहें। आप अपने दोस्तों को शादी करते, बच्चे पैदा करते और नए घर खरीदते हुए देखेंगे जो आपके लिए खुशियों के बहुत से लम्हात लाएंगे। आप यकीनी तौर पर उन खास लम्हात का हिस्सा बनना चाहेंगे। इसके अलावा ये अपने साथी के साथ अपने मकासद पर बात करने का एक बेहतरीन मौका है। और अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि नए रवाबित बनाना बहुत अहम है। यहाँ का बुनियादी पैगाम यह है कि एक मुआविन कम्युनिटी का हिस्सा बनना वाकई आपके अज़ाइम को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। अपने आप को मुस्बत पर उम्मीद और खुश मिजाज लोगों से घेर लें। हम ख्याल अफराद के साथ मिलकर काम करें और अपने मकासद को ज़हन में रखें। यह वक्त शानदार है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी क़ियादत के किरदार में हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेजर। हो सकता है कि आपको किसी तरक्की अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में नए मौके मिले। समाजी तौर पर यह आपके लिए एक शानदार वक्त है। आपकी हैसियत में इजाफा होने की उम्मीद है और लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों और प्यारों की हिमायत भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हरीफों को कमज़ोर होते या यहाँ तक कि हारते हुए देख सकते हैं। रूहानी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है और आपको ज़िक्र अज़कार जैसी मशकों के फ़वाइद मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये शादी के बारे में सोचने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है और शादीशुदा जोड़े जल्द ही खानदान के नए रुकन का इस्तकबाल कर सकते हैं। माली तौर पर चीज़ें खुश आइंद नजर आती हैं। आप में से बहुत से लोग अच्छी सेहत और पुरसुकून दिमाग के साथ नई जायदाद, ज़ेवरात या यहाँ तक कि एक नई कार जैसी अहम खरीदारी करने पर गौर कर सकते हैं। आपके 11वें घर में मुश्तरी के साथ मुस्तकबिल के लिए आपकी उम्मीदें और ख्वाब आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे और आपके दोस्त आपकी मदद के बेहतरीन ज़रिया बन सकते हैं। अब आप एक गिरोही सरगर्मी में मशगूल होंगे जो आपको इज्तिमाई अहदाफ की अहमियत को समझने और अपनी इनफरादियत को पहचानने में मदद देगी। ये अकेले जाने का वक्त नहीं है और न ही आपको अपने आप को सिर्फ एक दूसरे शख्स तक महदूद रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताउन और बातचीत के जरिए आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आप देखेंगे कि इस दौरान आपके दोस्त खास तौर पर मददगार साबित होंगे। यहाँ तक कि आप कई पेशा वराना और ज़ाती दोस्तियों की बुनियाद भी रख सकते हैं जो वक्त के साथ साथ आपके लिए कीमती बन जाएंगी। याद रखें, ये एक तरफा रास्ता नहीं है, आप भी उनके साथ होंगे और वो इस मरहले पर आपके साथ खड़े रहेंगे।
शायद आप खुद को मामूल से ज्यादा मिसाली महसूस करें और अपने अर्द गिर्द की दुनिया पर हर मुमकिन तरीके से मुस्बत असर डालने की ख्वाहिश रखते हो। अगर आपका नुक्ता नज़र वसी है तो आप इस ख्वाहिश को अहम समाजी तब्दीलियों में बदलने का इरादा कर सकते हैं। आप कम अज़ कम ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं जो आप और आपके दोस्तों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन अगर आपका नुक्ता नज़र महदूद है तो आप अपनी ज़ाती सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं जो आप हमेशा चाहते थे। बस ये याद रखें कि ये खुद गर्जी का वक्त नहीं है। इस मरहले का खुलासा ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में होने वाली बेहतरी दूसरों पर मुस्बत असर नहीं डालती तो ये तब्दीलियां बामानी मुस्तकिल नहीं होंगी। आप जो कुछ भी इस दुनिया में करेंगे वो आपके पास वापस आएगा, अक्सर इससे भी ज्यादा कसरत में। बुर्ज सुंबुला के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। आप अपने पैदाइशी जायचे के दसों घर में मुश्तरी की आमद के असरात महसूस कर रहे हैं जो कि बुर्ज सरतान में है। दसों घर में मुश्तरी अक्सर करियर में कुछ दिलचस्प पेशरफ्तों का इशारा देता है। मुश्तरी आपके काम के माहौल, आपके रोजमर्रा के मामूलात और उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप ताउन करते हैं। ये इस बात से भी मुंसलिक है कि आप किस तरह दूसरों की खिदमत और मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुवासलात, तहरीर, तदरीस और इश्तिराक से जुड़ता है, जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और तालीम से मुताल्लिक कुछ भी सोचें। मुश्तरी जब आपके दसों घर से गुजरता है मजीद पहचान हासिल करने की तवक्को करें। अगर आप मदद करने वाले पेशे में हैं, चाहे वो पालतू जानवरों के साथ काम करना हो, मेहमान नवाजी में, शिफा याबी और मुवासलात में, आपको इस ट्रांजिट के दौरान एक अच्छा फरोग मिलने का इम्कान है। ये बात आपकी रूह के उभरते हुए रास्ते की पहचान और वाज़े एहसास की तरफ इशारा करती है। यहाँ सबसे अहम मौजू कामयाबी है अपने आप में सुकून महसूस करना और रास्ते में दूसरों की मदद करते हुए दुनिया के साथ अपनी आवाज़ को बांटने में आरामदेह रहना। अगर आप इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं तो ये सोचना ज़रूरी है कि आप दुनिया में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आप अपनी कम्युनिटी में किस तरह फ़र्क डाल सकते हैं। क्या आप किसी कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा हैं? शायद आप किसी ऐसी तंजीम के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो जानवरों की मदद करती है या किसी गैरमंद को सपोर्ट करती है। आपके रास्ते में अहम फैसले हो सकते हैं, जैसे किसी से वक्फा लेने का फैसला करना, क्लाइंट्स से पीछे हटना। शायद आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जैसे कि स्कूल वापस जाना, लिखाई करना, अपने मवाद पर तवज्जो देना। ये सब कुछ इस मौसम गर्मा में किसी वक्त आपके सामने आ सकता है। इस तब्दीली के दौरान आपकी रोजमर्रा की रूटीन में कुछ खलल आ सकता है। अधूरी ख्वाहिशात की वजह से थोड़ा सा मनफी चिड़चिड़ा महसूस करना बिल्कुल आम है। यह वक्त मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये बेहतर है कि आप अपने काम की जगह पर आला अफसरान घर के बुजुर्गों के साथ झगड़ने से बचें। अगर आप मोहतात नहीं रहे तो आपको अपने उहदे या इज्जत से हाथ धोने का खतरा लाहिक हो सकता है, जो किसी और जगह मुंतकिल होने का बाइस भी बन सकता है। इस दौरान अपने मालियात पर गहरी नज़र रखना और उन्हें महफूज तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत और आपके ख़ानदान की सेहत खास तवज्जो की तलब करेगी, खास तौर पर आपकी आँखों और गिले की। थकावट के एहसासात का मुकाबला करने के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना ज़रूरी है। मोहतात रहें कि लापरवाही की वजह से अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को ख़तरे में न डालें। इस वक्त आपकी तवज्जो फितरी तौर पर आपके करियर, हैसियत और शोहरत की तरफ मरकूज हो जाएगी। ये वाकई वो लम्हा है जब आपको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में तरक्की करने का मौका मिलता है। थोड़ी सी मेहनत के साथ ज़्यादातर लोग कुछ अहम पेशरफ्त देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़हन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले दबंग मगरूर बनने से बचने की कोशिश करें। कुछ लोग इस वक्त के दौरान एहसास बर्तरी के साथ जुदाओजहद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चढ़ाकर पेश करदा अना का बाइस बन सकता है। अगर आपको कुछ कामयाबियां मिलती हैं तो मोहतात रहें कि ऐसे तरीकों से काम ना करें जो दूसरों को नाराज कर सकते हैं या आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये ट्रांजिट अक्सर आपकी मेहनत की पहचान लाता है। बहुत से लोग अपनी कामयाबियों को कम समझते हैं, लेकिन ये वक्त आपकी कामयाबियों के लिए अवामी एतराफ़ का इशारा दे सकता है। इस दौरान आप अपने आप को तरक्की, अपने साथियों से इज्जत हासिल करने, तारीफें वसूल करने के लिए कतार में लगा हुआ पा सकते हैं।
जब तक आप पहले बयान करदा नुकसानात से बचने की कोशिश करते हैं, आपको खुद पर ज्यादा एतमाद महसूस होने का इम्कान है, जो कि एक नायाब और कीमती तजर्बा है। बस याद रखें कि ऐसी जिम्मेदारियों को संभालें जिनका आप हकीकत में इंतजाम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी पहुंच से बाहर की चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करें। इस दौरान आपको दीगर असरात का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक सफ़र और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलने के मौके। आप खुद को ऐसे कैरियर में भी ढूंढ सकते हैं जो मुश्तरी के मौज़ूआत से मुताल्लिक हो, जैसे कि सेहत, कानून, आला तालीम और सफ़र। बुर्ज मीज़ान के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब, आप अपने नौ घर में मुश्तरी की आमद के असरात को महसूस कर रहे हैं। मुश्तरी का आपके नौ घर में मौजूद होना ऐसा है जैसे कायनात ने आपके लिए सुर्ख कालीन बिछा दिया हो। एडवेंचर आपको बिला रहा है। आपको सफ़र करने, नई चीज़ें सीखने, यहाँ तक कि कुछ रूहानी तलाश शुरू करने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है। लंबी दूरी की नकल मकानी उफ़ुक़ पर हो सकती है और मुमकिना तौर पर आपको ख़ानदान से जुड़ने के मज़ीद मौक़े मिलेंगे, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना। क्या आप इस साल सफ़र और तालीम पर कुछ ज़्यादा खर्च करने का सोच रहे हैं? तो फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा कुछ बुर्ज अकरब वालों के लिए ये ट्रांजिट दरियाफ्त का मौजू भी सामने लाता है। कैसी रिसर्च, तालीम, नए मशागिल, शायद कोई आला बजाना सीखने के बारे में सोचें। ये सब कुछ दरियाफ्त करने के बारे में है जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि आप एक खानदान शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। आप मार्केटिंग या घर के डिजाइन से मुताल्लिक किसी भी चीज में गहराई में डूबने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर पर मबनी कारोबार शुरू कर रहे हो। अगर आप कुछ खतरा मोल लेने को तैयार हैं तो यकीनन ये बड़े इनामात का मौका है। और ये सिर्फ पैसे या कारोबार के बारे में नहीं है, ये दिल के मामलात को भी छू सकता है। मैं महसूस कर रही हूँ कि इस साल बहुत से बुर्ज अकरब वाले अपने आप को वालिदैन और दादा दादी बनते हुए पा सकते हैं। आप में से कुछ ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, शादी कर रहे होंगे या किसी ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे जो तलाश और ज़ाती तरक्की के नए मौके खोलता है। ये सब कुछ आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में है, क्योंकि दुनिया बेसब्री से मुंतज़िर है कि आप क्या तख्लीक और शेयर करेंगे। ये साल आला तालीम, सफ़र और इशात के लिए बहुत उम्मीद अफजा लग रहा है और इस दौरान आप कुछ माली खुशकिस्मती और फ़वाइद की तवक्को कर सकते हैं। जब मुश्तरी नौ घर से गुजरता है तो ये अक्सर आपकी कोशिशों में कामयाबी और आपके आला अफसरान की तरफ से मुस्बत शनाख्त लाता है। ये ख़ास तौर पर एक बेहतरीन वक्त है अगर आप मुसन्निफ़, नाशिर, मुशीर, प्रोफेसर, उस्ताद या कोई पेशावर हैं जो अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अगर आप एक फनकार हैं तो दुनिया आपका स्टेज बन जाएगी। समाजी तौर पर यह आपके लिए एक शानदार दूर है। आप खुद को इज्जत और एहतराम के साथ देखेंगे और आपका रुतबा भी बढ़ता हुआ महसूस होगा। रूहानी और मजहबी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी हर वक्त बुलंद रहेगी और आप बहुत सी तकरीबात में शिरकत करने का मौका पा सकते हैं। आप अक्लमंद लोगों की सोहबत भी तलाश कर सकते हैं और नेक कामों में मशगूल हो सकते हैं। माली तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से पैसे के अच्छे मौक़े की तवक्को करें और आप इस खुशगवार वक्त के दौरान जायदाद और ज़मीन में सरमायाकारी करने का सोच सकते हैं। इस वक्त के दौरान आप शादी के बारे में सोचने लग सकते हैं। अगर आप खानदान शुरू करने का इरादा रखते हैं तो यह कदम उठाने के लिए एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है। इस मरहले पर आप में से बहुत से लोगों के खुशगवार तजुर्बात और सुकून में शामिल होने का इम्कान है। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए और शायद आप लंबी दूरी के सफ़र पर जाने का भी सोचें। नवीन घर में मुश्तरी एक शानदार जगह है क्योंकि ये ज़िंदगी के बारे में आपके नुक्ता नज़र को वसी कर सकता है और आपकी रूहानी हैसियत को बुलंद कर सकता है। आपको वसी सफ़र के मौके मिल सकते हैं, दूसरों के साथ जुड़ने की ख्वाहिश के तहत, चाहे वो रस्मी हो या गैर रस्मी। ये सीखने का वक्त है और आप शायद अपने आप को मामूल से ज़्यादा इल्म हासिल करते हुए पाएंगे, ख़ास तौर पर फ़लसफ़ा, मज़हब और रूहानियत जैसे गहरे मौज़ूआत पर। ये मौज़ूआत सिर्फ नज़रियाती नहीं होंगे बल्कि आप उन्हें हकीकी ज़िंदगी के हालात में भी देखेंगे जो आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में हकीकी और मुफीद मालूमात हासिल करने की तरगीब देंगे। एक ऐसा रास्ता चुनें जो आपके दिल के करीब हो। अगर आप एक मुसन्निफ़ हैं या बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है क्योंकि नवा घर इशात और मुवासलात की दुनिया में कदम रखने का मौका फराहम करता है जो आपको दुनिया भर में पहुंचने की इजाज़त देता है। इस सफ़र के दौरान आपका आलमी नज़रिया तब्दील होने की तवक्को है जो कि एक ताकतवर और मुस्बत तब्दीली है। दूसरे अल्फाज में आप अब अपनी ज़िंदगी के किसी भी वक्त के मुकाबले में ज़्यादा समझदार हो रहे हैं। बस इस अमल के लिए तैयार रहना ना भूलें।
अगर आपको लगता है कि आपके पास पहले से ही तमाम जवाबात हैं, तो आप खुद को बदतमीज और खुद पसंद महसूस कर सकते हैं, जो कि इस तवानाई की सलाहियत को देखते हुए वाकई एक अफसोस की बात होगी। गैर मुल्की सरजमीन पर सफ़र करने का मौका मिलने के साथ साथ ये एक शानदार मौका है कि आप किसी दूसरे मुल्क के फ़र्द के साथ ज़्यादा मशगूल हों, चाहे वो कारोबारी माहौल में हो या ज़ाती सतह पर। इस सफ़र का बुनियादी असर आपके शऊर को इस मकाम तक फैलाना है जहां आप अपने पुराने तासुबात और अकायद को बरकरार नहीं रख सकते। चीज़ों पर यकीन करने के बजाय जाना ज़्यादा अहम है। जितना आप पुराने अकायद को हकीकी इल्म में तब्दील कर सकेंगे, इतना ही आपकी तरक्की होगी। बुर्ज अक़रब के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।